नमस्कार दोस्तों, आज हम मेडिवल हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, भारत में तुर्क आक्रमण, और समझेंगे कि किस तरह तुर्क अपने आप को जो है स्थापित कर पाते हैं और क्यों ये भारत आए थे, क्या इनके भारत में आक्रमण के कारण रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि तुर्क कौन थे। तो तुर्क जो थे मिडल एशिया से थे और ये जो थे एक खानाबदोश जनजाति थी। अब बहुत लंबे समय तक इनकी जो छवि थी वो खानाबदोश जनजाति की थी, लेकिन जब बाद में मुस्लिम धर्म का उदय हुआ और खलीफा आए, जैसे जैसे समय गुजरा, मुस्लिम धर्म आया, खलीफा आए, तो इनको जो है वो रोज़गार की प्राप्ति हुई। और स्टार्टिंग में इनको क्या रोज़गार मिला, जो खलीफा होते थे उनके ये महल की क्या करते थे, रखवाली करते थे। फिर बाद में इनको जो है सेना में भी भर्ती किया गया और फिर थोड़े टाइम बाद जो है ये शिक्षित हुए, और शिक्षित हुए तो उसके बाद जो है इनको बहुत बहुत बड़े जो है जो आपके प्रशासनिक पद हैं उन पर भी इनको बिठाया गया। और टाइम बीता धीरे धीरे, और एक टाइम ऐसा आया जब तुर्कों ने अपनी एक अलग से जो है छवि बनाई और एक अलग से साम्राज्य की जो है वो स्थापना की। तो आइए समझते हैं कि कैसे जो है शुरुआत हुई थी तुर्क साम्राज्य की। तो शुरू करते हैं। अब इस अफ़गानिस्तान वाले इस रीजन में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है अल्पतगीन, और यही अल्पतगीन जो है वो तुर्क साम्राज्य की क्या करता है, स्थापना करता है। और तुर्क साम्राज्य की स्थापना तो करता है, और साथ में एक जगह होती है गजनी, उसको जो है ये तुर्क साम्राज्य की राजधानी बनाता है। तो राजधानी से मतलब है कि जहाँ पर राजा लोग खुद रहते थे उसी चीज़ को क्या बोलते थे, राजधानी बोलते थे। और ये जो अल्पतगीन है इसका जो वंश था वो था यामिनी वंश। क्योंकि अब अल्पतगीन कभी भारत नहीं आया है तो इसलिए इसके बारे में हमें जानना भी ज़रूरी नहीं है। अब अल्पतगीन के बाद इसके जो उत्तराधिकारी रहे उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अल्पतगीन के बाद इसका उत्तराधिकारी था इशहाक। अब इशहाक के बाद जो अगला यामिनी वंश का शासक बना उसका नाम था बलकतगीन। बलकतगीन के बाद जो शासक आया उसका नाम था पिराई। अब पिराई के बाद दो शासक हमें बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि यही जो है वो भारत के इतिहास से रिलेटेड है। एक का नाम था सुबुक्तगीन, और दूसरे का नाम था महमूद गजनवी। और हमें जो है इन दोनों के ही बारे में पढ़ना है, क्योंकि हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हमें ज़रूरी होता है एक तो वंश के पहले राजा को पढ़ना जो कि अल्पतगीन था, इसके बारे में हमने जान लिया। अब इशहाक, बलकतगीन और पिराई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये वो तुर्क हैं जो भारत में कभी आए ही नहीं, भी कभी भारत नहीं आया, लेकिन इसे इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि ये तुर्क साम्राज्य का जो था वो संस्थापक था। अब हमारे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है अल्पतगीन, सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी। अब हमारे लिए बस ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। ये दोनों इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही दोनों जो हैं वो भारत में आक्रमण करेंगे। इनके अलावा भारत में किसी ने भी आक्रमण नहीं किया है, इसलिए भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो हमारे लिए ज़रूरी है जानना सुबुक्तगीन के बारे में और महमूद गजनवी के बारे में। अब जब सुबुक्तगीन जो है वो तुर्क साम्राज्य का शासक बनता है तो उसी समय भारत में जो शासन चल रहा होता है, जो मुल्तान पंजाब वाला जो रीजन है, तब पंजाब जो है उतना अस्तित्व नहीं था पंजाब का। तब जो है इस रीजन को कहा जाता था बैंहिंद। तो ये जो रीजन है उस समय यहाँ का जो शासक था उसका नाम था जयपाल।
और ये जयपाल ही जो है वो पहल करता है आक्रमण की। और ये क्या करता है, यहाँ से उठता है 986 ईस्वी में। ये क्या करता है कि ये जो अफ़गानिस्तान वाला रीजन है जो कि सुबुक्तगीन का रीजन है, इस रीजन पे क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। और इस आक्रमण का उद्देश्य जो होता है वो लूटपाट करना होता है। लेकिन जब वो आक्रमण के लिए जाता है जयपाल, तो यहाँ जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसमें उसकी सेना जो है वो छिन्न भिन्न हो जाती है, मतलब बिखर जाती है। और इसका फ़ायदा उठाया सुबुक्तगीन ने और उसने क्या किया, जयपाल की सेना को यहाँ पर चारों तरफ से घेर लिया। अब इसका क्या रिजल्ट आए सामने कि जो जयपाल था वो सुबुक्तगीन के साथ संधि करने पर क्या हो गया, मजबूर हो गया। तो अब पहली जो पहल की है आक्रमण की, तुर्कों के साथ युद्ध की पहली जो पहल की है वो किसने की है, जयपाल ने की है। जब 986 ईस्वी में इसने क्या किया था, सुबुक्तगीन के क्षेत्र में आक्रमण किया था। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि ये सुबुक्तगीन क्या करेगा, इस जयपाल के क्षेत्र में आक्रमण करेगा और इसी से शुरुआत होगी भारत में तुर्कों के आक्रमण। भारत में आने वाला पहला जो तुर्क व्यक्ति है उसका नाम है सुबुक्तगीन। और इसने जो आक्रमण किया था वो जयपाल के क्षेत्र में आक्रमण किया था, जो ये बैहिंद का क्षेत्र था, इसी में इसने आक्रमण किया। और आक्रमण का उद्देश्य सिर्फ एकमात्र था, लूटपाट करना। और यही पहला वो व्यक्ति है, यही पहला तुर्क व्यक्ति है जिसने भारत में आक्रमण किया था। हमने पढ़ा, अब उसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना है आपने, तुर्क मध्य एशिया में रहने वाली एक खानाबदोश जनजाति थी। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, अब्बासी खलीफाओं के समय इन्हें रोज़गार मिला। और रोज़गार क्या था इनका, जो खलीफा होते थे उनके ये घरों की क्या करते थे, जो महल होते थे इनकी रक्षा करते थे। और जो मुस्लिम शासक होते थे उनकी सेना में भी इन्हें क्या किया गया, भर्ती किया गया। तो आप ये दोनों ही पॉइंट लिखेंगे कि अब्बासी खलीफाओं के समय इन्हें रोज़गार मिला। और रोज़गार किस रूप में मिला, महल के रक्षक के रूप में, और सेना में इनको भर्ती किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि धीरे धीरे तुर्क शिक्षित हुए और इन्हें बड़े प्रशासनिक पदों पर बिठाया गया। और उसके बाद ऐसा समय बदला इन तुर्कों का कि इन्होंने बाद में अपनी जो है वो सत्ता ही स्थापित कर ली। तो अब आइए उसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग देंगे आप, तुर्क साम्राज्य की स्थापना। और आंसर लिखेंगे कि तुर्क साम्राज्य की स्थापना जो है वो अल्पतगीन ने की है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप कि यह यामनी वंश से था और इसे यामनी वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, इसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। ये ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि इसने गजनी को तुर्क साम्राज्य की राजधानी बनाया। नेक्स्ट हेडिंग देंगे आप, अल्पतगीन के उत्तराधिकारी। और इसके नीचे लिखेंगे आप इशहाक, फिर लिखेंगे बलकतगीन और फिर लिखेंगे पिराई। क्योंकि अल्पतगीन से लेकर पिराई तक कोई भी भारत में नहीं आया है तो इनके बारे में हमें जानना उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। और ये जो सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी थे ये भारत आए थे। पिराई के बाद कौन आया, सुबुक्तगीन आया। और सुबुक्तगीन के बाद कौन आया, महमूद गजनवी आया। कहाँ पे, तुर्क साम्राज्य के शासक के रूप में। तो इनके बारे में अब हम जो हैं वो जानेंगे, सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी के बारे में। और बाकियों के बारे में जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब सुबुक्तगीन के बारे में हम लिखेंगे। तो सुबुक्तगीन के बारे में पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह अल्पतगीन का दास और दामाद था। लिखेंगे आप नेक्स्ट पॉइंट, 986 में भारत, यानी कि भारत से मतलब है जो बैहिंद और पंजाब का रीजन है, बैहिंद पंजाब के शासक जयपाल ने सुबुक्तगीन के क्षेत्र पर लूट के उद्देश्य से आक्रमण किया। नेक्स्ट लिखेंगे आप कि यह एक असफल आक्रमण था और इस आक्रमण में जयपाल की सेना छिन्न भिन्न हो गई। और जयपाल जो है फिर मजबूरन संधि करने पर मजबूर हो गया और संधि करनी पड़ी उसको किसके साथ, सुबुक्तगीन के साथ। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि कुछ समय बाद सुबुक्तगीन ने जयपाल के क्षेत्र पर लूट के उद्देश्य से आक्रमण किया। और ये बहुत ही सफल आक्रमण था। और उसने जब जयपाल के क्षेत्र पर आक्रमण किया तो वो लूटपाट करी उसने वहाँ पे, और वापस जो है वो तुर्क साम्राज्य में लौट गया।
नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुबुक्तगीन भारत में आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था। और ये भी माना जाता है कि देखो आप खुद समझो कि सुबुक्तगीन ने जो आक्रमण किया है उसका पहला उद्देश्य था जयपाल से बदला लेना, क्योंकि जयपाल ने भी इसके क्षेत्र में आक्रमण किया था। और दूसरा उद्देश्य जो जयपाल का उद्देश्य था वही इसका भी उद्देश्य था, लूटपाट करना। तो ये आप पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत में आक्रमण करने वाला पहला जो तुर्क शासक था वो सुबुक्तगीन था।